शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आइए समाअत फरमाते हैं राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवल एक चादर मैली सी का पहला हिस्सा। आज शाम सूरज की टिकिया बहुत ही लाल थी। आज आसमान के कोटले में किसी बेगुनाह का कत्ल हो गया था और उसके खून की छींटें नीचे बकाइन पर पड़ते हुए नीचे तलोके के सहन में टपक रहे थे। टूटी फूटी कच्ची दीवार के पास जहाँ घर के लोग कूड़ा फेंकते थे, डब्बू मुँह उठा उठा कर रो रहा था। दोपहर के करीब बड़ी जेल के कारंदे जब कुत्तों को गोली डालने के लिए आए तो डब्बू बच गया। वो तलोके के यहाँ कहीं सहन में बड़ी घड़ौंची के नीचे सो रहा था और ऊपर मुल्तानी मिट्टी के घड़े रिस रहे थे और नीचे कच्ची ज़मीन को ठंडा और खुशबूदार बना रहे थे। और डब्बू इस ठंडक और बोबास से पूरा फ़ायदा उठा रहा था। थोड़ी देर में वो उठकर अकड़ा, मुंह खोलकर जमा ही ली और फिर बाहर चला आया। जब तक उसकी चहीती कुतिया बॉडी की आंखें कान छू चुकी थी। बॉडी के पास पहुंचकर डब्बू ने उसे एक दो बार सूंघा और फिर अचानक एक सम चल दिया जैसे कोई बात ही नहीं। तलोकी की बीवी और रानो और उसकी पड़ोसन चुन्नू एक दूसरे का मुंह तकने लगी। चुन्नू ने अपने कोके वाली नाक पर उंगली धरी, फिर एक लंबी सांस भरी और बोली, हाँ, मर्द की जात सब एक ही सी होती है। रानो की गिलाफी आंखें फड़फड़ा रही थीं, जैसे कोई कपड़े को धो बनाकर छाट रहा हो। फिर कुछ संभले मगर आंखें पोंछते हुए रानो ने चुन्नू की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तेरा डब्बू तो ऐसा नहीं। इस पर चुन्नू ने रानो को एक मर्दों वाली गाली दी जिससे वो खुद ही शर्माकर अपने घर की तरफ भाग गई। रानो भी अंदर पहुंचकर कामकाज में जा लगी। शाम के वक्त जब वो रात की आह और दिन की वाह का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई तो दोपहर के सारे वाक़यात भूल चुकी थी। जिस हाथ से उसने कूड़ा फेंका उसी से झाड़ू छाटते हुए वो मुंह उठा कर रोने वाले डब्बू को भगाने लगी। हाथ हाथ मुर्दे, यहाँ धरा ही क्या है तेरे रोने को? रोना ही है तो जा सामने चौधरियों के घर जाकर रो, जहाँ दौलत के ढेर है, मर्दों की लाम लगी है। चौधरी मेहरबान दास के साथ रानी को खुदा वास्ते का बैर था, शायद इसलिए कि तलोके रानी के घर वाले को बदमाशी की लत मेहरबान दास के हाथों लगी थी। फिर गांव की औरतों की अजीब बात, अपने मर्द का कुछ पता नहीं, दूसरे के मर्दों का खाया पिया सब मालूम। रानो अपने तिलोके के बारे में जब नवाब इक्के वाले या गोरदास की बीवी से सुनती, जल भुनकर राख हो जाती। शायद राख नहीं, कोयला, क्योंकि अंदर से रानो बहुत पक्की थी। तिलोका घर लौटता तो वो उससे लड़ती, उसे नोचती, काटती और फिर खुद ही मार खाती हुई एक तरफ जा बैठती और सोचती, एक तरह से अच्छा ही है जो बाहर ही गुस्सा निकाल आता है अपना, मेरे जी का जंजाल तो नहीं होता। सिर्फ इन बातों से रानो को तिलोके के मर्द होने का पता चलता और वो एक जिद के साथ उसे अपना बनाने की कोशिशों में लग जाती। कोशिशें क्या? उंडे पीपल के नीचे एक साईं बाबा था, जती सती, जिसके बारे में मशहूर था कि उसने लोहे का लंगोट पहन रखा है और अब तक नहीं जानता औरत क्या चीज़ है। हालांकि 24 घंटे आठों पहर उसके गिर्द औरतों ही का झमघटा रहता। कोई बेटा मांगती, कोई 18 की दवाई, अक्सर तो अपने मर्दों को बस में करने के टोटके ही पूछने आती। अभी कुछ ही महीने हुए उसने पोरन दई मिसरानी को टोटका दिया, जिससे न सिर्फ वो पेट वाली हो गई बल्कि ज्ञानचंद उसका मर्द पागलों की तरह उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। रानो भी तिलोका की मार से बचने के लिए बाबा हरिदास से एक टोना ले आई और उस ताक में लग गई कब तिलोका कच्चा दूध मांगे और वो टोने को इसमें घोल कर पिला दे और फिर पास ना आने दे। हाँ, जब मिन्नतें करे, पाँव पड़े, नाक रगड़े तब, लेकिन हफ्तों तिलोका ने कच्चा दूध मांगा, न पिया। तिलोका रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे रोज़ ज़रूर मुट्ठे माल्टे की एक बोतल चौधरी मेहरबान दास के यहाँ से ले आता था। रानो दुनिया भर के ऐबों को माफ़ कर सकती थी लेकिन शराब को नहीं। वो समझती थी शराब ऐसी सूत नहीं दुनिया में। मर्द चाहे अपना सब कुछ किसी दूसरे पर लुटाए फिर भी उसका कुछ न कुछ तो अपने लिए बच ही रहता है। लेकिन शराब, मारी माँ, इससे तो इतनी बू आती है कि इंसान मुंह भी करीब नहीं कर सकता। यूँ मालूम होने लगता है जैसे अपना तो कुछ भी नहीं रहा, सब ही कुछ लुट गया। तिलोका का दिन भर नवाब इस्माइल गोरदास वगैरह के साथ इक्का हाँकता, लेकिन शाम के वक्त नसीबों वाली
अड्डे पर पहुंचकर इस ताक में खड़ा हो जाता कि कोई भोली भटकी सवारी मिल जाए और वो उसे अच्छे खाने, नर्व और गर्म बिस्तर के लालच में ले जाकर मेहरबान दास की धर्मशाला में छोड़ दे। दरअसल तिलोका ये सब मेहरबान दास और उसके भाई घनश्याम ही के लिए करता था, लेकिन इस पर भी बदनामी उसकी अपनी होती थी। उसके हिस्से में आती भी थी तो एक आध चाप और मुट्ठे माल्टे की बोतल। कोटला जात्रा की जगह थी। चौधरी की हवेली के बाजू में देवी का मंदिर था, जो कभी भेरों के चंगुल से बचती बचाती इस गांव में आ निकली थी और इस जगह जहां अब एक मंदिर खड़ा था, घड़ी दो घड़ी विश्राम किया था और फिर भागती हुई जाकर सामने सियालकोट, जमूस वगैरह की पहाड़ियों में गुम हो गई थी। अब भी किसी धुली हुई सुबह को कोटले से शुमाल मगरिब की तरफ देखा जाए तो दूर उफक पर किसी डाची का कोहान सा नजर आता है। वहीं वैष्णो देवी का पहाड़ है। तिलोके ने आज जिस जातरन को मेहरबान दास चौधरी की धर्मशाला में छोड़ा, वो मुश्किल से 12-13 बरस की होगी। देवी के पास तो अपने आप को बचाने के लिए त्रिशूल था, जिससे उसने भैरों का सर काट के अलग कर दिया, लेकिन इस मासूम जातरन के पास सिर्फ 2 प्यारे प्यारे गुलाबी से हाथ थे, जिन्हें वो भैरों के सामने जोड़ सकती थी, उनसे मुदाफ़ियत ना कर सकती थी। फिर बदन जिस तरबूज के ओहदे का बना हुआ, जो मेहरबान की छुरी से बच न सकता था। शायद इसीलिए उस दिन का सूरज गुस्से में लाल अपने रथ के घोड़ों को इधर छाटता उधर चाबुक, उधर छाटा इधर चाबुक लगाता हुआ सामने खानका वाले कुएं के पास फार्म की कपास के पीछे कहीं गुम हो गया था और ऊपर आसमान पर दूज के नाजुक से चांद को निचड़ने पीला होने के लिए छोड़ गया। धर्मशाले के पास ठेके वालों के मकान को नई टेप हुई थी। सयाहों के परे दीवारों के चेहरे पे छट चुके थे। ईंटों का गेरुआ तो दिखाई न देता था, अलबत्ता उनके बीच का चूना इतने अंधेरे के बावजूद सामने हंसता मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। पूर्वा में कोटले के सारे फिर दानहा, जामुन और बकाइन सनसना रहे थे और जो हड़ के किनारे बाबा हरिदास वाले लुंडे पीपल के गन्ने चुने तब पत्ते एक बेहंगम सी आवाज़ पर ताल दे रहे थे। जिस रास्ते पर तिलोका जा रहा था वो गांव के एक ही बाजार और बाजार में एक ही आटे वाले की दुकान के सामने से होकर जाता था, जहां इत्तेफाक की बात एक ही औरत जहला मारा ऐन अपनी तरकारी देकर उसके बदले गेहूँ ले रही थी। उसके पास से गुजरते हुए तिलोका ने आवाज़ दी, यूँ जहलमी, फिर क्या मर्जी है। गांव भर में ऐसी आवाज़ों की आदी, गरीब की जोरू, सबकी भाभी। जहलम ने तिलोके की तरफ मुड़ के भी न देखा और झोली अनाज से भरती हुई बोली, जो तेरी माँ की है तिलोका, हाय तुझे पैदा होने से किसी ने न रोका। और तिलोका हंसता हुआ निकल गया। घर पहुंचा तो उसके जुड़वा बेटे अभी तक बकाइन के नीचे कोयले से लकीरें डाल आपस में 12 गटाल खेल रहे थे। एक ने गलत ही दूसरे की कंकरी मार ली और महाभारत शुरू हो गई। वो बिना समझे बूझे बड़ों की ठेठ जबान में एक दूसरे को गालियाँ वालियाँ देने लगे, बाल नोचने लगे। बाप की हाट पाते ही वो एकदम अपने अपने उर्दू के कायदे लिए दिए की रोशनी में बैठ गए। उधर बाप ने आवाज़ दी, पढ़वाओ, पढ़ो। इधर बड़े बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। वो देखो, उल्लू बोला। तिलोका ने मामला फहमी के अंदाज में कहा, मैं सब जानता हूँ हरामी हूँ। जिस पर छोटा ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, बकबक मत कर, बकबक मत कर। और तिलोका इस नई तालीम को एक नाकाबिल इलाज बीमारी समझकर सटक गया। इन जुड़वा बच्चों बनते और संते से बड़ी पहलोटी की एक लड़की थी, जिसका नाम तिलोका और रानो ने हमेशा की सहूलत के लिए बड़ी ही रख दिया था। वो दिन भर कामकाज में माँ का हाथ बटाती और जब कुछ ना हो तो सबसे छोटे साल भर के चमूस को खिलाने लगती। देर आया खेल के मैं मन पकावा वेल के। वो महल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ गेंद भी खेलती, जब भी वही भैया और वही भाभी। कोठे उत्ते गुन्ना, वीर मेर लम्मा, भाबो मेरी पतली, जैदे नक मछली। और ऐसी ही आसपास की चीज़ें, गन्ना वीर भाभी, नाक की मछली, लंडा पीपल, तोरियाँ, जेठ, उसकी कायनात अभी जेठ के तसव्वुर तक ही फैली थी, लेकिन अभी सब कुछ महमल ही था। अलबत्ता घर में एक और था जो तेज़ी से समझदार हो रहा था। बड़ी का चाचा, तिलोके का छोटा भाई, रानो का देवर मंगल। बेकार और बदकार, दिन भर उसे छेड़, बार बार अपने तहबंद को कस, घर आता तो यूं खाना मांगता जैसे सब उसी की कमाई का हुआ। और भाभी रानी अंदर से
खुश बाहर से गुस्से में कहती, देती हूँ मुझ टंडे, तेरे ही लिए तो सब पक्का है। मंगल 5-6 वर्ष का बच्चा था जब तिलोका रानो को मजीठे उसके मायके से लाया। रानी के माँ बाप बेहद मुफलिस थे, शायद इसीलिए उन्होंने चीथड़ों में लपटी हुई अपनी बेटी का नाम रानी रख दिया था। जब वो बड़ी हुई, बिफरी तो रोटी कपड़े के वादे पर उसके माँ बाप ने उसका हाथ तिलोके के हाथ में दे दिया और ख़ुद अदमाबाद की तरफ निकल गए। रानो को इस बात का बड़ा दुख था कि उसका आगा तो जैसा तैसा भी है, लेकिन पीछा कोई नहीं। कभी तो ऐसा वक्त आ जाता है जब हर औरत गिर कर पीछे देखती है और जो न देख सके तो उसे आगे भी नज़र नहीं आता। रानी जब से कोटले में आई थी, उसे माँ के रूप में सास जिंदा मिल गई और बाप की शक्ल में ससुर हुजूर सिंह और देवर मंगल, जो इतना छोटा था कि बड़ी के पैदा होने पर उसके साथ दूध पीने के लिए मचल गया। कुछ हंसती कुछ शर्माती हुई रानो ने अकेले में जब उसे पास बिठाकर कुर्ते में से छाती निकाली और इसकी तरफ बढ़ाई तो वो भाग निकला। मंगल को रानी ही ने पाला। दुनिया की नज़रों में वो उसका देवर था, लेकिन रानी की निगाहों में उसका सबसे बड़ा बच्चा। मंगल भी रानी को माँ ही समझता था, वरना वो सगी माँ को ताई क्यों कहता। जब तो रानी उसके कान भी ऐंठ लेती थी, धोल धप्पा भी कर लेती, लेकिन अब पिछले चंद बरसों से दुनिया ही बदल गई थी। न सिर्फ बच्चे बड़े हो गए, बल्कि मंगल भी आंखें दिखाने लगा और शराब पीने लगा और जंदा रिवायती सास की शक्ल इख्तियार करते हुए बात बात पर काटने लगी। उसकी असली वजह तो ये थी कि आमदनी के रास्ते मजदूद हो गए थे। इधर तिलोका हफ्ते में 3 दिन घर में ही पड़ा रहता, उधर हुजूर सिंह की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया और वो हमेशा चारपाई पर बैठा कानों से देखने की कोशिश करता और उसकी आंखों के पपोटे सुबह जो हड़ में नहाने वाले कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते। छुट्टी के दिन एक रोज़ शाम के करीब तिलोके ने रानो के पास जाकर अपने अरीब करते कुर्ते की जेब में से एक टमाटर निकाला और उसे रानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले एक प्याज डाल के काट दे इसे। रानी जो तरकारी पका रही थी थम गई, हाथ की कड़छी देगची में डालते हुए वो उठकर खड़ी हो गई, बोली, फिर ले आए मेरी सौत को। तिलोके ने छीपते हुए कहा, रोज़ थोड़ी होता है रानो, रोज़ हो या ना हो। रानी कड़क कर बोली, मैं ना पीने दूंगी, कहाँ है तुम्हारी बोतल, आज मैं देख तो लूँ इसमें क्या है जो मुझ में नहीं। तिलोका इसी बात से डर रहा था कि शोर न मचे, लेकिन रानो ने वही बात की। दांत पीसते और झिलाते हुए तिलोके ने एक मर्दाना सी कोशिश की, कुतिये कंजरिये, मैं तुझसे बाग खींच कर बात कर रहा हूँ और तू है कि छूटते ही हवा के घोड़े पर सवार हो गई। हाँ, रानी बोली, बेशक घोड़े पर तो ही सवार हो सकता है, दूसरा नहीं। आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी, आज इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। और रानो बोतल ढूंढने दौड़ी। आनन फानन तिलोके की आँख का पानी मर गया। उसने भागती हुई रानी को उसके उड़ते हुए बालों से पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका पटरा कर दिया। दिए की लो एक बार बुझने के करीब हुई और फिर सीधी होकर कांपने लगी। बकाइन पर बैठे हुए तेलियर उड़ गए। डब्बू तन के खड़ा हो गया और फिर कुछ न समझते हुए भौंकने लगा। बड़ी चिल्लाई, बापू। बच्चे अंधेरा ढूंढने और छिपने लगे। एक तो मौका पाकर घर से भाग गया, दूसरा एक कोने में जा लगा। दहशत के आलम में कांपता हुआ वो माँ के बजाय आ कह रहा था। हुजूर सिंह चारपाई पर से लपका, फरियाद के से अंदाज में गालियाँ देता हुआ, ओए पापिया, ओए बेशर्मा, ओए बेहयादा, और तनूर पर गिर कर झुलस गया। पहले हत्ते में रानी बराबर आई, उसने अपनी बत्तीसी तिलोके के हाथ में गाड़ दी। तिलोके ने और गजबनाक होकर उसे बार बार दीवार के साथ मारा और वो गालियाँ दी जो उसने कभी अपने जानवर को भी न दी होंगी। मार डाला, माँ को मार डाला, बड़ी चिल्ला रही थी। और जब दादी बाहर से आई तो बड़ी की शलवार गीली हो चुकी थी। जंदा आते ही बोली, जानती थी, मैं जानती थी एक दिन ये चांद चढ़ने वाला है। हाय ये पटरी दासों की औलाद, जाने कहाँ से हमारे घर में आ गई। तू बीच में मत बोल, मंगल माँ से कह उठा। वो मियाँ बीवी की लड़ाई में किसी का भी आना ठीक न समझता था और खुद एक तरफ खड़ा अपने आप को रोकने और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्यों न बोलूं, बुढ़िया बके जा रही थी, अपनी कमाई से पीता है, उसके बाप कमीने से तो मांगने नहीं जाता, खुद तो खप गया, ये गलंज छोड़ गया हमारे लिए। माँ की शय पाकर तिलोका और भी तुंद हो गया। उसने रानी के कपड़े फाड़ दिए और उसे यूं कर दिया जैसे अभी पैदा हुई हो। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, निकल जा, जा मेरे घर से। रानो बेदम सी होकर कहे जा रही थी,
मैं नहीं रहूँगी, मैं आप ही नहीं रहूँगी। कच्ची दीवार के पास कुछ अजनबी से चेहरे उमड़े, ऊपर कोठे पर कुछ औरतों के साए से रेंगे। मार डाला, अड़पो मार डाला, हाय नी करई, बचाओ, हाय नी ये राक्षस। ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी। सभी ऊपर कलेजा थामे खड़ी थीं। नीचे आने रानू को छुड़ाने की हिम्मत किसी को न पड़ती थी। जब भी कोठे कोठे होती हुई जहलम आरा, एन उसकी बेटियां पूरन दई, बरहमनी, नवाब की बीवी आयशा, चुन्नू, विद्या, स्वरूप सभी पहुंच गई। लेकिन उन सब में सिर्फ चुन्नू चिल्ला रही थी, छुड़ाओ वे, देखो ही छुड़ाओ। खबरदार जो किसी ने छुड़ाया, रानू ऊपर देखते हुए चिल्लाई, तुम सब जाओ, जाओ तुम, क्या तुमको नहीं पड़ती? और फिर बोली, आज जो होना है हो जाने दो। एक बार आज देवी के कोटले में बड़ापन होगा। आज मैं इसके हाथों मरूंगी, स्वर्ग को जाऊंगी। आज मेरे बच्चे मुझे रोएंगे। रानो औरतों को भगा रही थी, बुला भी रही थी। कहाँ तो मंगल एक जब्त के आलम में सब कुछ देख रहा था, और कहाँ अब एकाएकी लपक कर उसने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और मोटी सी माँ की एक गाली देते हुए बोला, ला अब ला हाथ नीचे, ये एक औरत ही पर खत्म हो गई शहजोरी। बिल बिल अब अपने बाप का है तू। त्रिलोकी ने मंगल की आईनी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कुछ बोलने बकने लगा, लेकिन मंगल की निगाहों में कत्ल देखकर खामोश हो गया। मंगल ने उसी पर बस न की। आगे बढ़कर उसने जोर से बोतल को ठोकर मारी और वो टूट गई। शराब की बू लपकी और मुंडेर पर खड़ी औरतें छी छी करती नाक पर कपड़ा रखती हुई पीछे हट गईं और कुछ देर के बाद चली गईं। फिर त्रिलोके को यूं ठस होते देखकर मंगल ने खुद ही उसे छोड़ दिया और वो त्रिलोका का बकता झुकता हुआ अंदर कोठरी की तरफ चल दिया। अब उसकी गालियों में पत्थर नहीं बनोले थे जो हौले हौले दिमागों पर लग रहे थे। उनमें पहली सी बेतकल्लुफी न थी। अब यूं मालूम हो रहा था जैसे वो जबान से नहीं किसी किताब से कुछ पढ़ के सुना रहा है। रानू अंदर जाकर एक ट्रंकी में कपड़े डालने लगी। वो जा रही थी, कहाँ जा रही थी ये उसे भी मालूम न था। वो बस जा रही थी। बेटी तो किसी दुश्मन के भी न होगी। भगवान, जरा बड़ी हुई माँ अपने बाप ने ससुराल ढकेल दिया। ससुराल वाले नाराज हुए, मायके लुढ़का दिया। हाय ये कपड़े की गेंद जब अपने ही आंसुओं से भीग जाती है तो फिर लुढ़कने जोगी भी नहीं रहती। कपड़े थे ही कितने। पल भर में ट्रंकी तैयार हो गई और फिर एकदम रानो कोठरी से बाहर निकल आई। खुद रोती दूसरों को रुलाती हुई बोली, लो जी संभालो अपना घर। यहाँ एक मैं ही मेहमान थी ना, सो जा रही हूँ। तुम ले आना किसी और को जो करे मरे भी और तुम्हारी गालियाँ भी सुने, मार भी खाए और हड्डियाँ भी तुड़वाए। रानो को सामने बच्चे नजर आ गए। गम और गुस्से में अंधी होकर जिन्हें वो भूल ही चुकी थी। बच्चे? वो खुद ही बोल उठी, मैं समझूंगी पैदा ही नहीं हुए, समझूंगी मर गए। बड़ी ने पास आकर दुपट्टे का पल्लू थामते हुए कहा, माँ। रानो ने एकदम झटके से पल्लू को छुड़ा लिया और बोली, परे हट मर दिए, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। और वो बाहर की बहुत ही वसी और इस दुनिया की तरफ चल दी। अंधेरे के कारण आसमान के तारों के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर एक एक सितारा अपनी ज़मीन जितना बड़ा था और कई ज़मीन से भी बड़े जो सामने खड़े आंखें झपक रहे थे। बीच में काली बदली आ जाने की वजह से दूज का चांद दो भाग हो चुका था। मंगल ने भागते हुए रानो का बाजू थाम लिया और बोला, भाभी कहाँ जाएगी? और फिर दहशत के आलम में पीछे माँ की तरफ देखते हुए बोला, उसे रोको ताई। जिंदा हाथ झटकते हुए बोली, जाएगी कहाँ, आगा ना पीछा। हुजूर सिंह चिल्लाया, धिये आरानिए। और फिर अंदाजे ही से उसकी तरफ लपकते हुए पास पहुँचते हुए अपनी पीठ पर से कुर्ता उठा लिया और वो छाले जो तनूर पर गिरकर झुलस जाने की वजह से पड़ गए थे दिखाते हुए बोला, मेरा पंडा तू देख बेटा। रानो उबल पड़ी, मुंह पर दुपट्टा लेते हुए बोली, बापू जब तक त्रिलोकी का नशा भी हैरान हो गया था। एक यतीम लावारिस की तरह वो अंदर से आकर दरवाजे में खड़ा हो गया और उखड़ी सी आवाज में बोला, जा ना, देखता हूँ कहाँ जाती है। कहीं भी जाऊँ तुझे इससे क्या? रानी रोते हुए बोली, जहाँ भी जाऊँगी मेहनत मजूरी कर लूँगी, अपना पेट भर लूँगी। 2 रोटियों के लिए महंगी नहीं किसी की, गांव भर में कोई जगह नहीं मेरे लिए। धर्मशाला तो है। धर्मशाला? त्रिलोका चौंक उठा। एकदम आगे बढ़ते हुए उसने रानी की ट्रंकी पकड़ी और बोला, चल मुड़ पीछे। पीछे? आगे। रानो खुददार। रानो बहुत कुछ छीनी झपटी, लेकिन त्रिलोकी की तरह बातें अब भी कोई दम न रह गया था। वो कोई बहाना ही चाहती थी
जिससे वो भी रह जाए और इज्जत भी। और अब जाने का फ़ायदा भी क्या था, बोतल तो टूट ही चुकी थी। बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।